कोमल की एक मॉडलिंग। क्या कर रही तू संतोष? पूछिए इससे। चोरी छिपे किसी मिस जयपुर कंपटीशन में भाग लेना चाह रही थी। मैंने मना किया, समझाया इसे, सोचा कि समझ जाएगी। लेकिन आज छुप के किसी शूटिंग पे जा रही थी ये छोरी काम करने जा रही थी। अरे क्या कमी है इस घर में से तू? दिमाग तो ठीक है थारा? कुमार, क्यों किया तूने ऐसा? माँ, ना जय, आज कोई बहाना नहीं सुनना हमारे को। गलती मारे से हुई है, मारे से हुई है। आज इस घर की चौखट को लांघकर हमारी बेटी ने ये साबित कर दिया कि हमारी परवरिश में ही कोई खोट रह गई। इसने उसका साथ दिया। आज तक की हमारी सारी मेहनत, सारे संस्कार, सब। क्या बात कर रही हैं आप भाभी? है? आज तक थारी हर बदमाशी को हम लोग बचपना समझकर भुला देवे। लेकिन आज अरे भाई तो बहन की रक्षा करे है ना, फिर तू उस राह पर उसे ढकेल रहा है जहां उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि कहां कमी रह गई जो हमारे बच्चों ने हमारे से इतना बड़ा झूठ बोला। इस घर में ऐसा पहले तो कभी ना हुआ। आप सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा इन्हें पढ़ने के लिए, कभी किसी चीज की कमी ना महसूस होने दी। ऐसे हमारा इस घर की औरत का जिम्मा था इन्हें सही संस्कार देना, और मैंने हर कोशिश की, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई हमारे से, भूल हो गई हमारे से, कहीं कोई कमी रह गई। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। गोपाल, तुम जाओ, बहू को संभालो। जी बाबूजी।
संतोष, ले पानी पी ले। आप क्यों ले आए? मैं ले लेती। आपको कुछ चाहिए? आप सो जाइए, आप थक गए होंगे। कल सवेरे आपको गले पर भी जाना है ना। मैं आपके कल के कपड़े देख लेती हूँ। संतोष, तू अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही? गलती तो कोमल और जैन की है ना। मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। मैंने उन्हें जीवन का हर पाठ पढ़ा है। फिर क्यों? कहाँ कमी रह गई? क्या गलती हो गई हमारे से? हाँ संतोष, हमारे से कोई गलती ना हुई है। कभी कभी बच्चे हमारी बात समझे ना है, बैठ जावे। ऐसे में माँ बाप को हौसला ना छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों का हाथ थाम कर उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहिए। संतोष, तू ऐसे हिम्मत छोड़ देगी तो ना हिम्मत हारूंगी जी। कभी ना हिम्मत हारूंगी। कभी ना टूटने दूंगी इस परिवार को। राह भटक गए तो क्या हुआ? अपने बच्चों की उंगली फिर से थाम लूंगी, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। मैं कोई बच्ची हूं जो माँ मुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाएंगी? माँ को ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि जमाना कितना बदल चुका है। आजकल लड़के और लड़कियों के अलग अलग रूल्स नहीं होते। कोमल, तू जो कह रही है ना, माँ कभी नहीं समझेंगी। माँ के लिए ये घर सब कुछ है, इसके बाहर वो कभी नहीं जाएंगी। और बोलना। अरे रुक क्यों गई, बोलना। हाँ, माँ ने कभी भी इस घर के बाहर नहीं देखा, लेकिन जानती है क्यों? अरे क्योंकि ये घर ही माँ की दुनिया है कोमल। वो सिर्फ हम लोगों के लिए जीती हैं। और अगर ऐसे में हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अरे कोमल, तू खुद सोच। हमने जब भी कपड़े मांगे, तूने गहने मांगे, जूते मांगे, माँ ने कभी भी किसी चीज के लिए मना किया नहीं ना? तो कोमल, अगर माँ ने तेरी मॉडलिंग के लिए मना किया है तो जरूर कुछ तो होगा। बहुत ज्ञान दे रहे हो ना मुझे। अगर ये सब खुद पर गुजरती ना तब पता चलता। मान लो माँ ने उस लड़की को रिजेक्ट कर लिया जिसे तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो, तब भी क्या यही बोलोगे कि माँ जो करती है सही करती है? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं। उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। मान लो अगर माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या तब भी तुम यही कहोगे? भूल जाओगे उसे? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अपनी माँ का दिल दुखी करके मैं कोई भी सपना पूरा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे यह भी यकीन कि माँ का दिल जीत के एक दिन मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा। क्या कर
सुबह। तो सुबह की बात कर रही है? हाय, रात कैसे काटी ये मेरा दिल ही जानता है। चल चल, हाँ हुआ, यहाँ बैठी। अब बता, क्या हुआ सम्मेलन में? बता ना, कैसे कैसे लड़के आए थे वहाँ? मैं वहाँ लड़के नहीं ताकने गई थी। तो वहाँ क्या सजावट दिखने गई थी? हाँ, वो अच्छी थी। अगर सजावट याद है तो ये भी तो याद होगा ना कि किस लड़के की नजर तुझ पर जमी थी। अब बता भी दे, कोई तो ऐसा होगा जिसे बस तू देखते ही रह गई हो। सोच सोच। हाँ, था एक ऐसा। अच्छा, कैसा था? थोड़ा रोमांटिक होकर बता प्लीज। रोमांस और उससे? नालायक कहीं का। तुझे पता है उसने क्या किया? जीजू ने जो स्पीच लिख कर दी थी ना, उसमें पानी गिरा दिया। करुणा, स्टेज पर जाकर तो मेरी जान ही निकल गई थी यार। हे भगवान, पहली बार मेरी दोस्त की नजर किसी लड़के पर पड़ी, तो वो भी गुस्से वाली। थोड़ा प्यार वाला एक्सीडेंट करा दो ना इसका। प्यार? तुझे पता है वो लड़का कौन था? कौन? तुझे वो लड़का याद है जो मेहंदी सीखने आया था, जिसने मेरे सामने लव लेटर फेंका था? लव लेटर? उसने तुझे लव लेटर दिया था? शायद। गली के लड़कों ने तो यही कहा था। लेकिन सारिका, वो लड़का है कौन? प्लीज यार, तो उसके बारे में बात मत किया कर, मुझे बहुत गुस्सा आता था। नेक्स्ट टाइम मिला ना, देख लूंगी मैं उसे। क्या जरूरत थी? फिजूल में माँ का दिल दुखाया और उन्हें नाराज भी कर दिया। अब मैं माँ को कैसे मनाऊं और कैसे बताऊं कि मैं सारिका को उनकी बहू? नहीं, माँ को तो मैं किसी तरह मना भी लूं, पर सारिका की बात तो दादी को ही करनी पड़ेगी। लेकिन दादी भी तो नाराज है। गलती तो मैंने की है, तो माँ को मनाना भी मुझे ही पड़ेगा, अपने ही अंदाज में। अरे अब के देख लूं? देखने लायक छोड़ा है कुछ तूने? अरे धीरे है, कोमल तो बच्ची है, बुरा भला ना समझे है, लेकिन तू? अरे तो मैं कौन सा बुढ़ा हो गया हूँ दादी? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। बोला ना गलती हो गई है। अब आप ऐसे डरावनी फिल्मों की तरह घूरना बंद कीजिए और जल्दी से मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं माँ से माफी मांग सकूं। और फिर आप माँ से मेरी शादी की बात कीजिए बस। अब तो बस एक ही तरीका है संतोष को मनाने का। अरे आप कहेंगी दादी तो मैं आग में कूद जाऊंगा। अरे बैठा रह बैठा रह, सवेरे 6 बजे उठना शुरू कर, सबके साथ गल्ले पे जा, और आवारागर्दी तो बिल्कुल ही बंद। थारे को जिम्मेदारी उठाता देख के संतोष का गुस्सा अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, और तब तक उसकी शादी भी हो जाएगी, और फिर मेरे पास उसकी सिर्फ एक निशानी रह जाएगी। युवक युवती सम्मेलन में इतने सारे लोग आए थे, अभी तक तो उसके घर पे 1-2 दर्जन रिश्ते भी आ गए होंगे। इतनी सुंदर है? सुंदर तो वो है ही दादी, लेकिन जब वो बोलती है और जब वो डांटती है, और जब वो अंग्रेजी में डांटती है, You idiot! एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता है जैसे कि वो गाना गा। What's your name? Why did you do this? Hello, can you see me? गाना वो गा रही है, बाजा यहाँ बज रहा है। अरे के करूं थारा, तरस आ रहा है थारे पे। जगराते में इतनी प्रार्थना की थारे वास्ते, इतनी प्रार्थना की, लेकिन तू खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें छलांग भी लगा दी। अरे थारा कोई कुछ कर सके है ना, तो बस भगवान ही कर सके हैं। भगवान?
दरअसल मैं ये सोच रहा था कि प्रसाद, आप ना सब समझते हैं, लेकिन आपको लीला करने में मजा आता है। अरे लड़की की झलक मुझे दिखाई और उसे भेज दिया युवक युवती सम्मेलन में। अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो? अरे अब ऐसे मुस्कुराना बंद कीजिए और मुझे कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे ना तो मैं उसकी मेहंदी क्लास में जा सकता हूँ, ना तो मैं उसके मोहल्ले में जा सकता हूँ। आप कोई चमत्कार करके उसे इसी घर में ले आइए ना। आखिर आज नहीं तो कल उसे आना तो इसी घर में है ना। प्लीज। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक आपने मेरा काम पूरा नहीं किया, मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। बेटा राम नरेश, प्रसाद ले ले। जय हो माता। जय सारिका, लक्ष्मी, अरे प्रसाद ले लो। जी दादी। ये ले बेटा प्रसाद। आज बड़ी जल्दी पूजा संपन्न कर ली। छोटा पाठ किया क्या माँ जी? अरे लक्ष्मी, मैं तो दिन में 4 बार बड़ा पाठ करूं, छोरी की बात पक्की हो जाए। हो जाएगी माँ जी। हो जाएगी माता राम, हो जाएगी। कई लोगों ने हमारे से फोन नंबर लिए हैं। अरे इसीलिए तो फोन के पास बैठी हूँ। कई फोन आ गया और तुम में से किसी ने फोन उठा लिया और ऐसी वैसी बात कह दी तो? फोन आया, आ गया फोन। हाँ हेलो दादी, सात सोमवार है, हिसाब करण के लाने आ जाऊं? अरे गधे, सोमवार को पूजा पाठ का दिन होबे। अगले हफ्ते आना, मारे को बहुत काम है। आया तो धोबी का फोन। छोरी यहाँ बैठ। आज सोमवार है जी। सवेरे से कुछ खाया पिया तो ना? नहीं, बट ना छोरी, ठहर। 16 सोमवार के व्रत रख, तब तू देखना शिवजी थारे वास्ते चांद सा बींद ढूंढेंगे। से कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, बच्चे हैं, गलती हो गई है। देवर जी, जो बीत गया उसे मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन आने वाले कल की चिंता से मैं मुंह ना मोड़ सकूं। मैंने कुछ फैसला किया है जिसमें आप सबकी राय और सहमति चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द कोमल का ब्याह कर देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ तो माँ, दरअसल मैं कुछ कहना चाहता। घर के जिम्मेदार लोगों से राय मांगी हूँ मैं, तुम्हारे से नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को, हमें कोमल के ब्याह के बारे में सोचना चाहिए?
तुम अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला थोड़े ही लोगी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही सोचा। कोमल की शादी हो जाएगी तो इन सब फालतू मॉडलिंग वगैरह की बातों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। अरे अपने परिवार से ही वक्त नहीं मिलेगा उसे। वैसे भी अग्रवाल साहब कब से रिश्ते की बात चढ़ाने की सोच रहे हैं। मैं ही टाल रहा था बाबूजी। मैंने सोचा कि 1-2 साल बीत जाए, कोमल कम से कम बीए तो कर ले। हमारे मन में भी अग्रवाल साहब का लड़का राकेश ही था। सुना है जब से गद्दी पर बैठना शुरू किया है बिजनेस में बहुत तरक्की की है उसने। हाँ हाँ भाभी, 2 कपड़े की नई फैक्ट्रियां भी डाल दी। तो फिर ठीक है, हम सब ने उसे देखा है, जानते हैं। आप सब कहे तो आज दोपहर को उन्हें खाने पे बुला दूं? अरे बिल्कुल बुला लो, शुभ काम में देर कैसी। लो भाई, इसी बात में मैं हलवे से मुंह मीठा करके शुरू करती हूँ। दो मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक आपने मेरा काम पूरा नहीं किया, मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। अब खाने को क्या हो गया? ये बात है देवर साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। पराठे सेक दूं क्या? नहीं नहीं भाभी, पेट में थोड़ा सा दर्द है और मेरे कमरे में गोली रखी हुई है, तो मैं जाके खा लेता हूँ। कुछ नहीं, दादी ने कितने प्यार से मुझे व्रत रखने को कहा था और मैं मना भी नहीं कर पाई, लेकिन अब भूख लगी है। पहले ही पता होता तो रात को थोड़ा ज्यादा खा लेती। अरे तो ये सेब खा लेना, तेरे लिए तो लाई हूँ। अरे सेब खा सकते हैं व्रत में। अब नहीं मम्मू, मैंने सुना है जो लड़कियां व्रत रखती हैं वो पानी भी नहीं पीती हैं, और अब जब मैंने व्रत रख ही लिया है तो सच्चे मन से रखूंगी। कल मंदिर से आने के बाद ही कुछ खाऊंगी। अच्छा, ताकि शिव जी तुझे भी एक सुंदर सा बीन दे, है ना? बीना, अच्छा तू बैठ। तू क्या कर रही है? तू खा। वैसे भी कितनी पतली हो गई है तू, औरों से ज्यादा ठंडी भी लगती है तुझे। हीमोग्लोबिन की कमी है। कल से सुबह रोज उठ के एक एप्पल खाया कर, ठीक है? वैसे भी मैं ससुराल चली गई तो कोई पूछने वाला भी नहीं है तुझे। अच्छा, इतनी आसानी से पीछा ना छोड़ने वाली है तू मेरा। वैसे भी ससुराल में से रोज फोन करेगी तू, मम्मू तूने ये खाया, मम्मू तूने वो खाया। इमोशनल हो जाती है। अच्छा, अपनी आंखें देख, भीग गई है। बहुत याद आएगी तेरी। जानती हूँ मैं, पर मैं शिव जी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे अपने जैसा भोला भाला वर दे, जो तुझे इतना प्यार करे कि तुझे अपने मम्मू की याद ना आवेगी। मम्मू? अरे क्या मम्मू? तुझे इतने व्रत रख रही है ना, उसके लिए वो भी तेरे लिए सब कुछ करेगा। प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भगवान ना मुझ जैसे भक्तों को भूखा रख के लोगों का पेट भर देते। पहले 16 सोमवार किए तो लड़की दिखाई, अब पता नहीं कब तक भूखा रखेंगे तो दोबारा दिखाने। भैया, आप तो कह रहे थे कि माँ जो करती है सही करती है। ये क्या सही है? मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि मुझे क्या चाहिए। मैं भी यही सोचा। ठीक कह रही हो तुम। आओ बैठो ना, इधर आओ बैठो। बैठो बैठो। लेकिन ठीक ही है ना? अरे आदेश भैया के लिए भी तो लड़की माँ ने ही पसंद की थी ना। और देख गरिमा भाभी कितनी अच्छी है ना? क्या दही बड़े हैं।
शिखा भाभी को तो माँ ने एक शादी में ही पसंद कर ली थी चंदन भैया के लिए, है कि नहीं? हाँ? मुझे तो पूरा यकीन है कोमल, तेरे लिए भी माँ ने एक बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढा होगा। हाँ अरे हाँ, राकेश जी को तो मैं जानता हूँ। हाँ, क्या पर्सनालिटी है राकेश जी की, क्या लगते हैं राकेश जी जब वो अपने BMW में निकलते हैं तो एकदम फिल्मों के हीरो लगते हैं। एक मिनट, मुझे भी तो हीरोइन बनना ना? हाँ मॉडल। हाँ हाँ वही, हीरोइन और मॉडल में कोई खास फर्क नहीं है। सुन कोमल, मेरे पास ना एक आइडिया है। मैं ना तुझे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजा, हाँ, और साथ में एक वीडियो कैमरा भी दूंगा। तो तुम लोग करना क्या कि तुम और राकेश जी स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में गाने गाओ और साथ में फिल्म भी बना लेना। शौक का शौक भी पूरा हो गया। और हाँ, माँ को भी फिल्म दिखा देना। पति देव के साथ कुछ भी करो, माँ कुछ नहीं कहेंगी। ताली दो जल्दी जल्दी। अब मूड कैसा है? अरे अच्छा ही होगा ना जी, हम लोग तो कोमल के हनीमून की बात कर रहे थे। काम धंधा आता हो या ना आता हो, पर किसी रोते को कैसे हंसाते हैं ये आपको जरूर आता है। चलो ननद जी, अब आपको जल्दी से तैयार कर देते हैं, लड़के वाले बस आते ही होंगे आपको देखने के लिए। और आप भी जल्दी नीचे आ जाना। आज तो आपने नाश्ता भी नहीं किया है। अब आपका पेट ठीक है ना? आपके लिए पोहा बना दूं? भाभी, आप बार बार क्यों याद दिला रही हैं? किसकी? वो खाने की बात करने से ना पेट में दर्द की याद आ जाती है। आप जाइए, लेके जाइए कोमल को, मैं ठीक हूँ। देखिए, वैसे तो ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है। अरे इस परिवार को तो हम कई सालों से जानते हैं, खुद बच्ची को भी देखा है। बिल्कुल जी। वैसे तो हमने बहुत पहले ही कोमल का हाथ मांगा था अपने राकेश के लिए, पर आज अचानक आपने ये रिश्ता तय करने की कैसे बात सोची? अचानक ना सोचा है जी, ये तो कई हफ्ते पहले से सोच रहे थे। फिर आज हमने सोचा कि बात ही ना की जाए, बात पक्की की जाए। भाई हम भी शगुन की पूरी तैयारी करके आए हैं। वैसे तो राकेश को हमने सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी आजकल के लड़के हैं, अगर आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा ना। अभी क्यों नहीं? बहू, ले जाओ ना। राकेश बाबू जाइए। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने ना पंडित जी, जब तक बच्चे घूम कर आते हैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना। जी। आइए, ये हमारी कोमल का कमरा। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? वो जी मैं वैसे मेरी ननद ना थोड़ी झगड़ालू है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो आपसे जीत सके। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं शरबत लेके आती हूँ। बैठिए ना। अच्छा, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगी? जी, मैंने ऐसे कब कहा?
तो आप कहना चाहती हैं कि मैं आपको पसंद आया और आप मुझसे ही शादी करेंगी? नहीं तो वो कमाल है कोमल जी, ना आप हाँ कर रही हैं ना ना। आखिर मैं क्या समझूं? सोच लीजिए, जैसे भाभी ने कहा, मैं झगड़ालू हूँ। अपने बारे में कुछ और बातें बता देती हूँ आपको। जिद्दी हूँ तो शॉपिंग पर जाती हूँ, और अगर मेरा दिल किसी चीज पर आ जाए ना तो उसे पाकर ही दम लेती हूँ। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। बस आई थिंक बड़े सस्ते में डील हो गई। आज से 8 दिन बाद? अरे पंडित जी, ये तो बहुत कम समय है पूरी तैयारी करने के लिए। अरे भाई, बेटे की शादी है, सारी तैयारियां करने में कम से कम 2-3 महीने तो चाहिए ना। देखिए, बच्चों की कुंडली के हिसाब से अगली तारीख 5 महीने बाद है। 5 महीने बाद? पंडित जी, ये बहुत आगे की तारीख है। अग्रवाल जी, लड़की वाले तो हम हैं। हाँ, आपको तो सिर्फ बारात लेकर आना है। 8 दिन में हो जाएगा। और देखना, एक चीज की भी कमी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। वो तो हम भी मानते हैं भाई, पैसा है तो सब कुछ हो जाए। ऐसी रूखी सूखी हाँ से काम ना चले। कुछ मीठा मीठा ही खिलाओ। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत मुबारक। पंडित जी गले मिले। कब तोड़ोगे? कब भेजोगे उसे? हम तो शिव जी के मंदिर जाकर ही अपना व्रत तोड़ेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। हम, तूने भी व्रत रखा है? आज सुबह जैसे इसने फोन करके बताया कि सोमवार का व्रत है, तो मैंने भी रख लिया। मुझे भी तो चांद जैसा दूल्हा चाहिए। जरूर मिलेगा छोरी। अब जल्दी करो, छोरी की जान निकल रही है भूख के मारे। जाओ जाओ जल्दी करो, जा छोरी। हेलो, हाँ बोल। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है। किसका फोन था? चल ना बताती हूँ। अच्छा, हम ये स्पेशल पूजा क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी की रस्में शुरू करने से पहले गणपति जी की स्थापना की जावे है। एक और भगवान आ गए। अरे आप तो सुन लो,
उसे मेरे सामने लाओगे या फिर भूखा मारोगे मुझे? तैयारी होगी संतोष? जी माँ जी। चलो अच्छा, भाई छोरी का ब्याह है तो खाटू श्याम महाराज जी के मंदिर तो जाना ही चाहिए। हाँ लेकिन माँ जी आते आते रात हो ही जाएगी। अच्छा, लेकिन मिठाइयाँ मैंने ताले में बंद रखी है और चाबी अपने साथ ले जा रही हूँ। चल संतोष, देर हो रही है। अच्छा हमारी हाँ, सेहत का ख्याल रखना। क्या हो गया?